नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल नयन कोचिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रतीक श्रीवास्तव इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए बाल विकास के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो रट लीजिए, इनको कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके पेपर में ये आ जाएँ, तो इसलिए देर मत करो, फटाफट इन क्वेश्चनों को याद कर लो मेरे भाइयों बहनों। चलिए, तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब के लिए नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। मैं अब बाल विकास के निरंतर वीडियो अपलोड करता रहूंगा, ताकि आप अपनी स्टडी को बरकरार रखे रहें। कहीं ना कहीं आपको पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम आने वाला है वर्ग 3 का, वो 19 सितंबर से स्टार्ट होंगे। पीवी ने साइट में अपलोड कर दिया है, तो इसलिए देर किस बात की, हो जाइए तैयार और पढ़ना शुरू कर दो। देर अब बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आंसर आप लोग फटाफट दे देंगे, मुझे आशा है। सोचिएगा, आंसर टिक करिएगा, ठीक है। चलिए, मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, आप आंसर सोचेंगे जब तक आंसर, हालांकि मैं हर प्रश्न का आपको आंसर बताऊँगा। तो प्रश्न है, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो पहला ऑब्जेक्ट है, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। दूसरा, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित है। तीसरा, विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। चौथा ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है और फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत सी होती हैं। तो देखिए, आप लोगों ने विचार किया होगा, आपको कौन सा ऑप्शन लगा होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपने कहीं ना कहीं सोचा होगा, पहला ऑप्शन इसका सही है कि विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है ना। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि व विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा। बच्चे की वृद्धि व विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा। तो पहला ऑब्जेक्ट है मनोवैज्ञानिक विधि, दूसरा है तुलनात्मक विधि, तीसरा है विकासात्मक विधि, चौथा है सांख्यिकी विधि। तो कहीं ना कहीं यदि हम बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा हमारा उसमें विकास जरूर होगा। तो कौन सी विधि सबसे अच्छी है। तो इसका ऑप्शन है सेकंड नंबर का जो है वो सही है। चलिए, अब अपन देखते हैं इसके और क्वेश्चन नंबर थर्ड। दो क्वेश्चन हो चुके हैं, आंसर आपको फटाफट देना है भाई, देर बिल्कुल नहीं करना है। तैयारी बेहतर करिए, कॉन्फिडेंस के साथ करिए, आंसर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ लगाना है, क्योंकि पेपर में ज़्यादा समय नहीं होता। 150 क्वेश्चन 150 मिनट, तो समझ लीजिएगा हमें आंसर फटाफट देना होता है, ज़्यादा सोच विचारने का काम नहीं है। इसलिए तैयारी बेहतर तरीके से करिए, तो पेपर में विलंब बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वायोस्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है। वायोस्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है। ऑब्जेक्ट है नंबर 1 सामाजिक अंतर संबंध का, दूसरा है औपचारिक शिक्षा का, तीसरा है आवास व अनुकूलन का, चौथा है अनुवांशिकी कारकों का। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, बताइए। तो देखिए, सोचिए ज़रा फटाफट। आवास व अनुकूलता का, आवास व किसका, अनुकूलता का। थर्ड नंबर का जो है वो ऑप्शन सही है इसका। अब आपके स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, नोट डाउन जरूर करते रहिए, ताकि आपका चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऐसे प्रश्नों को भाई ज़रा ध्यान से पढ़ना है। सत्य पूछा है उसने, तो ऑप्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ के आंसर आपको लगाना है। विकास की सभी प्रक्रिया के बीच संबंध नहीं होता। दूसरा है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, विकास हमेशा रेखीय होता है। चौथा ऑप्शन है, यह सभी के लिए समान गति से नहीं होता। तो चौथे नंबर का ऑप्शन जल्दी से फटाक से आंसर दे दीजिएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कथन सत्य है। विकास सभी के लिए समान गति से नहीं होता है। चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो कैसा है, इसका सही है भाई, ठीक है। चलते हैं अब पाँचवें नंबर पर। क्या है पाँचवें नंबर का प्रश्न, देखिए आपके स्क्रीन पर पाँचवें नंबर प्रश्न दिख रहा है। तो फटाक से मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ, आंसर आप ज़रा सोचिएगा।
5वें नंबर का प्रश्न, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खालिस्तान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिएगा कहीं 2020 में आ ना जाए आपके पेपर में। नंबर 1 ऑप्शन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नंबर 2 विकासात्मक अवस्थाओं, नंबर 3 उनके अभिभावकों का व्यवसाय, नंबर 4 सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो आपको देखिए, हमें सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से कोई लेन देन नहीं, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों के कक्षा के व्यवहार रखने के लिए उनके अभिभावकों का व्यवसाय से हमें क्या मतलब, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से कुछ नहीं, मतलब इसका ऑप्शन क्या हुआ सही, क्या दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है, विकासात्मक अवस्थाओं से मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार वाले शिक्षक के लिए खालिस्तान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाई शिक्षक को उनके व्यवसाय से क्या लेन देन, शिक्षक को तो विकासात्मक अवस्थाओं का पता होना चाहिए, तो शिक्षक को काय की जानकारी होना चाहिए, विकासात्मक अवस्थाओं का। चलिए अब छठवां क्वेश्चन स्क्रीन पे लाते हैं हम। देखिए क्या है छठवां क्वेश्चन, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बहुत ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन पहला है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, नंबर दूसरा शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, नंबर 3 शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए औचित्य स्थापित करने में, नंबर 4 शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो इसका फटाक से आंसर सोच लीजिएगा, आप आंसर सोचो भाई कौन सा होगा, सोचा नहीं सोचा, अरे डी नंबर का ऑप्शन है इसमें सही, कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से में संबोधित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ये डी नंबर का ऑप्शन है। इसका कारण थोड़ा सा बता देता हूँ मैं क्यों सही है, क्योंकि बाल विकास के सिद्धांत बालकों के सीखने की क्षमता एवं सीखने की शैलियों के बारे में शिक्षकों को उपयुक्त ज्ञान प्रदान करते हैं। इसका अर्थ है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। इसका ऑप्शन सही क्यों है, क्योंकि बाल विकास के सिद्धांत बालकों के सीखने की क्षमता एवं सीखने की शैलियों के बारे में शिक्षकों को उपयुक्त ज्ञान प्रदान करते हैं। चलते हैं 7वें नंबर के प्रश्न पर। आखिर 7वें नंबर का प्रश्न क्या है, तो आंसर भाई थोड़ा सा फटाक से सोचना, कहीं समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 30 प्रश्न हैं बाल विकास के, तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में आंसर देना है, इसका सोच लेना ध्यान से। 7वें नंबर का प्रश्न, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन अवस्था होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार अनेकों बार सी-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट कई बार आया है। वर्ग 2 में पूछा है एक दो बार, थोड़ा सा अटक अलग से पूछते हैं पर पूछा है वर्ग 2 में, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन आप सबको पता ही होगा, क्योंकि किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर क्या होता है, अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है अवस्था, यहाँ पर बच्चा बहुत ही अलग महसूस करता है। 7वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पर 8वें नंबर का प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पर। 8वें नंबर का प्रश्न क्या है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। नंबर 1 ऑप्शन है इसमें पर निर्भरता, दूसरी सामूहिकता की भावना, इसमें 2 ऑप्शन नहीं आ पाए हैं तो मैं बोल के दे रहा हूँ। तीसरे नंबर का ऑप्शन है धार्मिकता, चौथे नंबर का ऑप्शन आएगा अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव, ठीक है, पर इसका आंसर दूसरे नंबर का ही सही है, इसलिए मैंने तीसरे और चौथे ऑप्शन को नहीं लिखा है। सामूहिकता की भावना, बाल व्यवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता कौन सी है, सामूहिकता की भावना। बाल व्यवस्था ये मनोवैज्ञानिक की प्रमुख विशेषता होती है सामूहिकता की भावना। अब देखते हैं अपन स्क्रीन पर कौन सा नंबर, 9वें नंबर का प्रश्न है, आखिर क्या कहता है, तो पढ़ लीजिएगा। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए, नंबर 1 अभिभावक व एवं अध्यापक का, समझना प्रश्न, अभिभावक एवं अध्यापक का। दूसरे नंबर का सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। नंबर 3 वंशक्रम एवं वातावरण का। और चौथे नंबर का ऑप्शन क्या कहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, जैसे ही प्रश्न में ऑब्जेक्ट में लिखा आता है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो फिर कहीं तुक्का नहीं लगता, इसमें तो पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे तभी सही लगेगा। तो 9वें नंबर का ऑप्शन क्या है,
बिल्कुल हाँ, आप सही सोच रहे होंगे कि सी नंबर है। वंश क्रम एवं वातावरण का मानव विकास, इन दोनों के योगदान का बहुत योगदान होता है, वंश क्रम और वातावरण का। चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है आपको प्रश्न, इस बात का ध्यान रखना। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो ऑब्जेक्ट बोलता हूँ। नंबर 1, मानवीय समर्थों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। नंबर 2, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। नंबर 3, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। नंबर 4, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे अर्थों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। देखिए 4 ऑप्शन क्या हैं ना। प्रश्न को अपने 10 नंबर का था, आपने समझ लिया होगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, तो कौन सा आंसर इसका आएगा? 10वें नंबर का फटाक से सोचिएगा तो बिल्कुल हाँ सही। देखिए बड़ा, ऐसा नहीं है कि बड़ा ऑब्जेक्ट है तो वो आंसर नहीं हो सकता। इसका डी नंबर का ऑप्शन है, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा समर्थों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना जरूरी है। ये आपका डी नंबर का ऑप्शन इसका सही है। चलिए अब मैं स्क्रीन पे लाता हूँ 11वें नंबर का क्वेश्चन। देखो बिल्कुल स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है प्रश्न, पढ़िए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर देने में देरी नहीं करना। बहुत ही बार ये आ चुका है, मैंने सीटेट में भी ये प्रश्न मेरे उसमें आया था, मैंने भी देखा है। चलिए 11वें नंबर का प्रश्न, बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ए, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तीसरे नंबर का, फिर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। नंबर डी, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो 11वें नंबर का ऑप्शन क्या है सही भाई? तो ये तो आप लोग जानते हैं कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही है। चलते हैं 12वें नंबर के प्रश्न पर। आखिर 12वें नंबर का प्रश्न क्या है? देखिए थोड़े से थ्योरी बड़ी लिखी जाती है पर हमको पढ़ने में समय लगेगा, इसलिए ध्यान से हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। 12वें नंबर का प्रश्न कहता है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है नंबर 1 गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। नंबर 2 गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। नंबर 3 सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। नंबर 4 सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। तो आखिर कौन सा इसका ऑप्शन सही लगा होगा 12वें नंबर का? देखिए भाई डी नंबर का इसका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एकदम सही है कि सही है, क्योंकि शारीरिक विकास कि अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। चलिए 13वें नंबर का क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो ध्यान से देखना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, छोटा है मगर खोटा है, ये बात याद रखना। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है खेल का मैदान। ये तो भाई आपको पता होगा, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो फटाफट आंसर दे दो। आप भी पढ़ाते हो स्कूल में तो क्या करवाते हो, कहाँ सिखाते हो उसको? अरे डी नंबर पे ना, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, वही तो सिखाओगे सब कुछ से। विद्यालय जाएगा तो हाँ खेलेगा भी, कूदेगा, सब कुछ करेगा। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के उत्तम स्थान कहाँ है? विद्यालय एवं वातावरण। खेल का मैदान मत लगा देना। चलिए अब आता है आपका 14वें नंबर का प्रश्न। क्या है? देखिए, फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु समझा जाता है? विद्यालय आयु को समझा जाता है। तो कौन सा इसका ऑप्शन है? चलिए, पहला मुख्य अवस्था, दूसरा गुदावस्था, तीसरा अव्यक्तावस्था, चौथा शेष अवस्था। तो कौन से नंबर का ऑप्शन सही लग रहा है आपको? तो फटाक से आंसर दे दीजिएगा भाई। हैं, इसका ऑप्शन सी नंबर का सही है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 15 पे चलते हैं। आपका अंतिम प्रश्न है। मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको फिर से 15 से 20 क्वेश्चन अपलोड करता रहूँगा, तो हर एक वीडियो को ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं
आपके लिए ये बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। देखिए प्रश्न है, जहाँ से पढ़ना है पढ़ लो, जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो, क्योंकि बेटा मेरे भाइयों वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होता कि आपने 2 प्रश्न पढ़ लिए और वो 2 में से 2 आ जाए, नहीं, हज़ारों प्रश्न पढ़ना पड़ता है जब जाके कहीं वहाँ 20 से 25 प्रश्न फंसते हैं। तो इसलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए मेरा हर एक वीडियो देखने के लिए। लास्ट का प्रश्न है, चलिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, हो सकता है कि यहाँ पर नाम चेंज होके आ जाए, ऐसा सेम का सेम लिखा ना आए। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा जन्म उपरांत 10 महीने में चलने लगता था, है? समझ रहे हो किस टाइप का प्रश्न है। उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल पा रहा। मतलब पहला बच्चा था वो 10 महीने में चल रहा और दूसरा तो वो 12 महीने में नहीं चल रहा। तो माँ थोड़ी सी चिंतित होती है, वह दुखी चिंतित नहीं है, क्योंकि नंबर 1, ठीक है, वो चिंतित नहीं है। पहला ऑप्शन क्या, उनके पति ने उन्हें जानकारी दी कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना प्रारंभ नहीं किया था। कहाँ जा रहा है यह क्वेश्चन, आनुवांशिकी पे जा रहा है, नहीं जा रहा है क्वेश्चन, थोड़ा घूम रहा है, वहाँ पे पहुँच रहा है, समझा ना आपने, थोड़ी पढ़ी होगी, है ना, सब एक्सपीरियंस लोग हैं। चलिए 15 बी नंबर का ऑप्शन क्या कहता है, वह जानती है कि वह जितना अधिक इंतज़ार करेगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। अब 2 ऑप्शन और देखेंगे आप। नंबर सी नंबर का क्या कह रहा है, एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल पा रहा। लोग आजू बाजू बहुत ढूंढते हैं कि हमारा ऐसा नहीं हो रहा तो दूसरे का हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उन्हें पता लगा लिया कि पड़ोस में एक लड़का है वो 18 महीने का, वो भी नहीं चल पा रहा, थोड़ा खुशी हुई होगी उनकी, है ना, चलो ठीक है ये 18 का, हमारा अभी 14 का हुआ है। हाँ, चलो डी नंबर का ऑप्शन सुन लेते हैं। क्या कह रहा है डी नंबर का, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, बिल्कुल सही, उसका ऑप्शन ही डी नंबर का जो है सही है। बाकी ऑप्शन तो सब गलत थे, डी नंबर का जो है वो एकदम बिल्कुल सही है कि वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह भी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। बहुत से बच्चे 20 महीने तक चलते हैं और 2 साल में भी चलते हैं, है ना। तो वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह भी सामान्य समयबद्ध के अंदर है ना। कम से कम अक्सर से अक्सर 20 महीने तो बहुत से बच्चे ले लेते हैं, सबके विकास के ऊपर निर्भर करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। यदि भाइयों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको हर पल हर समय आपको मस्त क्वेश्चन दूंगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।